हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पर्टिकुलर एएसटीसी रूल के बारे में। तो देखिए पर्टिकुलर बहुत स्टूडेंट लोग कहे थे कि सर इस पे स्पेशली आप वीडियो बना दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हमारा 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में रहता है। तो आइए देखिए हम लोग बात करें अपना। ठीक है, तो ए ले लेते हैं हम लोग वाइट और एक ले लेते हैं येलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए एस टी सी रूल में ना बहुत सिंपल सा क्या है, समझिए इसमें होता क्या क्या है, एकदम बड़ा सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ हमारा जब भी कोई सीधा बनता है तो ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम क्लियरिटी है। ठीक है, और जब भी आप एंगल की बात कर रहे होते हैं तो पूरा एंगल इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसमें इसी तरीके से लिख लेते हैं। और दूसरा जब हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा एंगल अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से रोटेट करते हुए यहाँ चले आए, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से रोटेट करते हुए यहाँ चले हैं तो हम लोगों का ए पूरा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। मगर हम लोग क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। 0 से 90 को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और 90 से 180 को, ठीक है, ये देखिए ये जो क्वाड्रेंट है हम लोग का 90 से कितना है 180। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और यहाँ देखिए 180 से कलर चेंज हो गया ना, यहाँ देखिए ए, अब देखिए ए है, यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो 270 आएगा। मगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं 180 से लेकर हम लोगों का 270 तक जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ अगर हम लोग पूरा एक सर्कल इस तरीके से घुमा दें, यहाँ तक ले आए, तो ये हमारा एंगल कितना बन जाता है 360। राइट, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं 270 से लेकर यहाँ पे 360, ये हमारा क्वाड्रेंट। बस हम इसी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, ए एस और यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। ठीक है, ए एस टी सी, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे हमको बहुत काम लेना है ए एस टी सी से। तो ए एस टी सी इस तरीके से याद रखिएगा। अब हम आपको आगे की बात समझाने वाले हैं। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एकदम सीधा सीधा डिफिनीशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब है 0 से 90 डिग्री। राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मीनिंग है हमारा 90 से 180 और थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब ये है 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट से कहने का मतलब ये है 270 से 360। राइट, यही एक सीधा सीधा मीनिंग होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हम आपको रूल बताएंगे कि साइन कन्वेंशन का रूल कैसे लगता है और कौन साइन कॉस टेन किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसी रूल को थोड़ा ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, आपको बाद में हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हम लोग 0 से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 90 डिग्री में हम लोग सीधा सीधा अगर बात करें कोई भी एंगल है, देखिए कोई भी एंगल कहने का मतलब हमारे पास क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे फिर आएगा कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ फिर होगा कोसेक 90 माइनस थीटा। इतनी बात की क्लैरिटी है या नहीं? ठीक है, अब 90 अगर 90 में से कोई भी थीटा हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब हमें जितने भी मिलेंगे साइन का चेंज होगा हम लोगों का कॉस में, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस हम लोग का चेंज होगा साइन में, साइन थीटा, और फिर देखिए टेन, टेन हम लोग का चेंज होगा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट यहाँ पे चेंज होगा टेन थीटा। ठीक,
और सेक यहाँ पे चेंज होगा कोसेक थीटा, और कोसेक यहाँ पे चेंज होगा सेक थीटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ए, और यहाँ पे सब पॉजिटिव ही होंगे, एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, 0 से 90 के बीच में है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात बिल्कुल ठीक से याद रखिएगा। अब स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अब आइए सेकेंड, हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब, वहां पे ए का रूल था, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या है, दो तरीके से हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग हम आपको बताए थे क्या, कि सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग सीधा सीधा है कि वो 90 से कितना होगा, 180। अगर कोई भी एंगल 90 से 180 के बीच में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 90 से 180, तो इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 90 प्लस थीटा, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फिर देखिए 180 माइनस थीटा। अब दोनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं। अब यहां पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब देखिए पूरा समरी देखने के बाद हम आपको एक लगेगा आपको कि बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है या फिर बड़ा कॉन्सेप्ट लग सकता है, मगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिएगा या लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर हम लास्ट में बस जो 4 मिनट आपको बताएंगे उसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आइए देखिए 90 प्लस थीटा कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसका हम लोग सीधा सीधा देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, फिर हम लोग 10 के बाद कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। इतनी बात तो क्लियर है ही होगा। ठीक है, अब साइन को जब हम लोग चेंज करेंगे तो साइन हमारा किस में चेंज होगा, सबको पहले चेंज कर लीजिए आप। जो अभी तक चेंजेज आप करते आए हैं माइनस में, वही चेंजेज यहाँ भी होगा। अब यहाँ साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं कॉस में, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस यहाँ पे चेंज होगा साइन में, यहाँ पे टेन कॉट में। ठीक है, और कॉट किस में होगा, टेन में। ठीक है, सेक कोसेक, और कोसेक यहाँ पे सेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जो आपको ASTC लिखे थे, ये बात बिगिनिंग में लिखा गया था ASTC, तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन का जो रहेगा, यानी साइन ए, देखिए ए साइन और कोसेक, इसी का सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, पहले हम यहाँ पे कर लें कि ए एंगल हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ए पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव 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 होंगे। अब एक बात थोड़ा सा हम आपको इस जगह बीच में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए साइन का जब हम लोग रिसिप्रोकल करते हैं एंगल वैल्यू के रेफरेंस में, तो 1 अपान कोसेक लिखते हैं, 1 अपान कोसेक थीटा, इस तरीके से लिखते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? ठीक है, ओके। अब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और जब हम एंगल के रेफरेंस में आते हैं, एंगल के रेफरेंस में, तो साइन जो 90 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, ये आपका चेंज होता है कॉस में। ये बात एकदम ठीक से समझ लीजिए। साइन 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी होगा, वो चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में। एक क्लियर बात रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग सेक की बात करते हैं, ठीक है, तो सेक हमारा चेंज होता है इस तरीके से। देखिए सेक थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस थीटा, या फिर लिखेंगे आप कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। इतनी बात की क्लैरिटी है कि नहीं?
इस तरीके से लिख सकते हैं। मगर जब भी हम यहाँ क्या करते हैं, कॉस सॉरी, यहाँ पे कोसेक लिखते हैं या सेक आप कह लीजिए, सेक 90 प्लस थीटा लिखते हैं, प्लस माइनस थीटा, तो किस में चेंज होता है, कोसेक में थीटा में चेंज होता है। अब इस जगह हम लोग रूल के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ASTC के रूल यानी किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों कंडीशन में यहाँ प्लस होगा और इस कंडीशन में यहाँ सेक वाले में यहाँ माइनस, कोसेक थीटा रहेगा मगर माइनस रहेगा। ये एंगल के रेफरेंस में इस तरीके से चेंज होता है, साइन वाला कॉस में, हम फिर से बात बोल रहे हैं, ठीक से सुनिएगा। एंगल के रेफरेंस में साइन कॉस में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। वैल्यू के रेफरेंस में साइन कोसेक में 1 अपान कोसेक होता है, कोसेक 1 अपान साइन होता है, सेक 1 अपान कॉस होता है और कॉस 1 अपान सेक होता है। इस बात की एकदम क्लियरिटी रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि साइन का कभी कोसेक लिख देते हैं, साइन का कभी कॉस लिखते हैं, जी नहीं। एंगल के रेफरेंस में जब आप बात कर रहे होते हैं हमसे, तो साइन का कॉस लिखते हैं और सेक का कोसेक लिखते हैं एंगल के रेफरेंस में। और वैल्यू के रेफरेंस में जब आप बात कर रहे होते हैं तो वैल्यू के रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं, साइन का कोसेक लिखते हैं और कोसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, ठीक है। यही देखिए इधर हम लोग 90 प्लस थीटा किए थे। अब आइए हम लोग जो अगली बात करने वाले हैं, यहाँ पे ASTC में 90 प्लस थीटा था, हाँ प्लस थीटा था, तो यही चीज हम आपको बताए थे। अब आगे देखिए हम लोग अभी भी फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। फिर से हम बात आपको बोल दें कि हम लोग क्या रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और वो क्या होगा हम लोगों का 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा भी करेंगे हम जब तब पर भी हम लोग किस में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और फिर से इसी तरीके से लिख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब सीधा सीधा लिखिए साइन, साइन। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक और चीज बताना है, देखिए जब हम लोग साइन को चेंज करेंगे तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, सॉरी 180 माइनस थीटा में ये साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, हूबहू हम लोग लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता। साइन साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और यहां पे होगा आपका कोसेक थीटा, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब यहां पे देखिए बस एंगल का रूल हम लोग का फॉलो होगा कि साइन वाला यहाँ पे ए प्लस होगा, कोसेक भी प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। अभी तक हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में थे। अब आइए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ठीक है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग हम बोले थे यहाँ पे सीधा सीधा। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग है कि 180 से लेकर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, 270 तक। इतनी बात क्लियर है। 180 से लेकर अगर हम लोग जाएंगे 270 तक तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दो मीनिंग आएंगे, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 180 प्लस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। इतनी बात देखिए क्लियर है।
ठीक है। अब साइन का उसी तरीके से फिर से हम क्या लिखने वाले हैं, सबका साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। देखिए साइन साइन थीटा ही लिखेंगे, कॉस कॉस थीटा ही लिखेंगे, टेन को टेन ही लिखेंगे, टेन थीटा, कॉट हम लोग का कॉट थीटा ही होगा, ठीक है, सेक हम लोग का सेक थीटा ही रहेगा, और कॉट हम कोसेक हम लोग का कोसेक थीटा ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC जो आपको रूल बताए थे, ASTC यानी T कहने का मतलब होता है 10 और कॉट इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस बात को एकदम क्लियर समझिएगा। नेगेटिव का सिंबल भी ऐसे माइनस से ही कर देते हैं, नेगेटिव है, ठीक। अब हम लोग एक किसके में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक और आएगा आपका, और एक कौन सा आएगा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये भी आपका किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, ठीक है, टेन कॉट, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा कॉस में, जैसा 90 वाले में होता था, 90 प्लस माइनस में, ठीक है। लास्ट में आप याद रखिएगा, अभी बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट में ऐसा की देंगे कि एक ही कुछ ही 4 वर्ड में आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। साइन का यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, ठीक है, कॉट हमारा टेन में, ठीक, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन कॉस में हुआ, कॉस साइन में हुआ। अब यहाँ पे ASTC के रूल के अकॉर्डिंग बस ये देखिए, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये रहा, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और लास्ट, ठीक है, उसके बाद बस आप हमसे सुन लीजिएगा 3 मिनट और कहानी, ठीक है। अब हम आपको बोले थे फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग होगा आपका कि 270 से हम लोग 360 तक, ये लिख देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग यहाँ बोले थे 270 से 360 एंगल तक हम लोग जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग दो कंडीशन से पहुंचेंगे, 270 प्लस थीटा कर दिए, ठीक है, 270 प्लस थीटा कर दिए, 270 प्लस थीटा कर दिए, तब पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। 360 माइनस थीटा कर दिए, तब पर भी हम क्या होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ये दोनों कंडीशन में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो आइए 270 प्लस थीटा देखकर करते हैं, 270 प्लस थीटा, ओके, ध्यान से देखिएगा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉस हो गया हम लोग का सेक 270 प्लस थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन वाला हमारा चेंज होगा किस में, कॉस में, टेन वाला कॉट में, जो चेंज होते थे वो चेंज होंगे।
तो यहाँ देखेंगे साइन हम लोग का चेंज होगा कॉस में, ठीक है, कॉस हम लोग का साइन में, साइन थीटा, टेन हम लोगों का होगा कॉट, और कॉट हम लोग का होगा टेन, ठीक है, सेक कोसेक, और कोसेक थीटा जो है वो चेंज होगा आपका सेक थीटा में। इतनी बात क्लियर है यानी। अब यहाँ पे फिर से साइन कन्वेंशन का रूल जो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ए एस टी सी। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस है यानी ए प्लस होगा, ठीक है, ए प्लस होगा, और यहाँ पे सेक जो है ए प्लस होगा यानी कोसेक, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस, ठीक है। अब आइए एक और कंडीशन समझ लेते हैं, बस लास्ट है, और फिर हम एकदम बिल्कुल एक ऐसा की बताएंगे यानी ब्रह्मास्त्र जैसा की रहेगा कि आपको हमेशा याद रहे। 260 माइनस थीटा, फिर से 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा, फिर हम लोग करेंगे सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन वाला जो है, साइन हमारा किस में चेंज होगा, साइन हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, 360 वाले केस में नहीं होता। साइन को साइन ही लिखेंगे यहाँ पे, कॉस को कॉस ही लिखेंगे, टेन को टेन ही लिखेंगे, कॉट को कॉट ही लिखेंगे, ठीक है, सेक को सेक ही लिखेंगे, और कोसेक को कोसेक ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, देखिए कंप्लीट, ठीक। अब जो बात हम बोले थे उस बात की बात हो जाए। कहने का मतलब कि जितना हम आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाए थे वही कॉन्सेप्ट का एकदम बिल्कुल बिल्कुल 2 वर्ड में समराइज करना। आप इसको की वर्ड भी कह सकते हैं, आप समरी कहेंगे तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा। चलिए ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो 90 प्लस माइनस थीटा में साइन कॉस में, कॉस साइन में इस तरीके से चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा। इन कंडीशन में क्या होता था कि हमारा कोसाइन चेंज होता था, कोसाइन क्या होता था, चेंज होता था, मतलब एंगल साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में चेंज होता था, इसमें चेंज था, ठीक है। अब एंगल के रूल को तो सब फॉलो करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। 180 प्लस माइनस थीटा 360, और वो भी प्लस माइनस थीटा इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें कोसाइन कहने का मतलब जितने भी साइन हमारे थे, ठीक है, साइन थे यानी 10 कॉट में, कॉट 10 में, इसमें चेंज नहीं होता था, नॉट चेंज, नॉट चेंज। ओके, ये बात बस अब एकदम कीवर्ड की तरह याद रख लीजिए, इतना ही बस की था कि इसमें 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, यहाँ साइन कॉस में, 10 कॉट में ऐसे चेंज होगा, और 270 प्लस थीटा माइनस थीटा में भी चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा, मगर 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपको रूल ध्यान रखना है, और वो रूल क्या है आपका ASTC का। ASTC कहने का मतलब फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं अगले पेज में, यानी साइन से सिर्फ मतलब है। ASTC कहने का सीधा सीधा मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ASTC है, ASTC। A कहने का मतलब ऑल से है, S कहने का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा से है, T कहने का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा से है, और C कहने का मतलब कॉस थीटा
और सेक थीटा से है। तो ये सारे कन्वेंशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आल कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड और ए फोर्थ, ठीक है। तो ये आल कहने का मतलब इसमें आल पॉजिटिव होगा, इसमें थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। यही इस पूरे जितने भी अभी तक आप हमसे जुड़े रहे और सीखे एंगल का चेंज, उसका एकदम बिल्कुल कीवर्ड है। समरी कहना भी यार गुस्ताखी होगी, ऐसा होगा कि क्या हम वर्ड बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल कीवर्ड है। इतने में ही सारा सिमट गया। और एक लाइन जो आपको ये बताए थे कि यहाँ पे चेंज होगा, कोसाइन चेंज होगा, और एक लाइन, बस 2 पेज की, बस याद रखने के लिए इतना ही जरूरत है। बाकी तो कहानी थी, स्टोरी थी, ठीक है। आपको बेसिक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा और लास्ट में हम कीवर्ड भी बताए, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।